हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.2 का, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, बट बुक में जो मेथड दिया हुआ है उस मेथड के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है 32, हमें 32 का स्क्वायर करना है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम 30 प्लस 2 को 2 बार लिखेंगे, 30 प्लस 2 एंड 30 प्लस 2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 30 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस के 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को हम 30 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 30 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 900। 30 30 ज़ा 900, और 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 ज़ा 60। इसी तरह से इस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ज़ा 60 प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4। अब इन चारों को आप ऐड कर लें। तो हम चारों को ऐड करते हैं। इन चारों को हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4। 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 9 10। तो 1024 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे करने हैं। एक और हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, एक 5th और कर लेते हैं। तो 5th है 71 स्क्वायर। 71 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 70 प्लस 1 होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स 70 प्लस 1, 70 प्लस 1, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। अब हम 70 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के 1 को भी 70 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 7 7 49, और इसका एक 0 और इसका एक 0 पीछे लगा सकते हैं। तो ये ओरली मल्टीप्लाई हो गया। 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, इस 70 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 70 ज़ा 70 एंड 1 1 ज़ा 1। अब इन चारों को आप ऐड कर लें, 4900 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, 7 and 7 14 कैरी 1, 1 and 9 10, 10 का 1 कैरी आ जाएगा, 1 प्लस 4 5। तो 5041 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे इसी तरह से आप करेंगे। इसका मैंने आपको फर्स्ट और इसी का मैंने आपको 5th करवाया है। इसके बाकी के आप खुद करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। आपको ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने राइट ट्राइंगल पर एक स्टडी किया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो बेस के स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, और ये पाइथागोरस फॉर्मूला भी है। तो ये जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के जो 3 साइड्स हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी एक साइड दे रखी हो तो हम बाकी के 2 साइड्स जिस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे उसे हमें इस क्वेश्चन में समझना है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन तीनों में से आपको एक साइड यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम मान के चलेंगे कि ये बेस या परपेंडिकुलर में से कोई है। तो हम बेस मान के चलते हैं सभी को। तो बेस जो है वो है
2m के इक्वल, बेस को हम 2m के इक्वल लेते हैं। तो p जो होता है वो m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है और h जो होता है हाइपोटेनस वो m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के जो ये तीनों नंबर्स होते हैं उनको पाइथागोरन मेंबर्स बोलते हैं या पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट का पहला मेंबर 2m को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड मेंबर जो होता है वो m स्क्वायर प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला मेंबर जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो हम सपोज करेंगे कि जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये 2m हमें गिवन है। तो मैं इसका आपको फर्स्ट करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन 6। तो फर्स्ट है 6, इसे हम 2m की तरह लेते हैं। सपोज इट इज गिवन 2m, 2m इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन का रूल है कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, 2 6 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू हो गई 3। तो ये हमारा m वैल्यू आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड मेंबर, पाइथागोरन ट्रिपलेट का सेकंड मेंबर। पहले बता दूं ये हमारा फर्स्ट मेंबर है जो ये वाला है। सेकंड मेंबर का जो फॉर्मूला है वो है m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है जो है 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होगा 8। तो ये सेकंड मेंबर आ गया है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर जो है उसका फॉर्मूला है m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 1। बॉडमास रूल के हिसाब से स्क्वायर प्लस होल होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 विच इज 10। तो अब हमें फाइनली जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसे लिखना है। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बी, तो आपको जो 3 नंबर लिखने हैं, पहला नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज करेंगे आप जो है 6। दूसरा नंबर आप जो सेकंड नंबर फाइंड किया वो लिखेंगे 8 और ये एक नंबर लिखेंगे जो लास्ट में लिखा हुआ है वो है 10। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 8, 6, 8 एंड 10। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका मैंने फर्स्ट करवा दिया, अब मैं इसका एक और फोर्थ करवा देता हूं। तो फोर्थ है 18, फोर्थ है 18। तो हमने जैसे कहा कि इसे हम 2m की तरह लेंगे तो 2m इज इक्वल्स टू 18। तो m की वैल्यू हो जाएगी, ट्रांसपोजिंग रूल अप्लाई करेंगे, 18 के नीचे 2 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमें इसका सेकंड मेंबर फाइंड करना है विच विल बी m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर में आपको लिखना है 9 स्क्वायर माइनस 1। पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 9 9 से 81 होता है, 81 माइनस 1 विल बी 80। अब इसका हम थर्ड मेंबर लेते हैं। थर्ड मेंबर का फॉर्मूला है m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 एंड 1 वी विल गेट 82। तो ये हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलेगा। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बी, फर्स्ट नंबर तो वही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 18। इसमें गलती ना करें, कई लोग स्टूडेंट्स 9 लिख देते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड नंबर विल बी 80 एंड थर्ड नंबर विल बी 82। तो इस तरह से आपको ये तीनों टर्म्स या तीनों मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, 6th एंड 18th, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज एंडेड।